अगर आपको लगता है कि हीमोग्लोबिन कम होना ही खतरनाक है, तो ये बात आपको चौंका सकती है, क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ना भी एक सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है। हाई हीमोग्लोबिन कुछ केसेस में ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। लेकिन आखिर क्यों बढ़ता है हीमोग्लोबिन? क्या इसके पीछे सिर्फ डिहाइड्रेशन या स्मोकिंग है, या कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी इसकी वजह बन सकती है? आइए जानते हैं कि आखिर हाई हीमोग्लोबिन के कॉजेस, सिम्टम्स और इसके पीछे के रिस्क क्या है। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि हाई हीमोग्लोबिन खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बार ये शरीर में चल रही किसी दूसरी समस्या का संकेत हो सकती है। इसलिए अगर ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन लगातार नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है, तो इसे इग्नोर करने की बजाय इसकी वजह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। हीमोग्लोबिन आखिर क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अलग अलग टिश्यूज, मसल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। यानी शरीर की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है। आमतौर पर आदमियों में हीमोग्लोबिन करीब 13.8 से 17.2 और महिलाओं में 12 से 15 के आसपास नॉर्मल माना जाता है। बच्चों में नॉर्मल रेंज जो होती है वो उनकी एज के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए किसी एक नंबर को देखकर खुद डायग्नोसिस करना सही नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन आपका जो है वो बार बार लैब की रेफरेंस रेंज से ऊपर आ रहा है, तो डॉक्टर से इसकी वजह डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अब सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन हाई क्यों हो जाता है? इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में बॉडी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगती है, जबकि कुछ सिचुएशंस में ब्लड के प्लाज्मा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखाई देने लगता है। सीवियर डिहाइड्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, लंबे समय तक पोल्यूटेड एयर में रहना या वर्क प्लेस में कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर सकती है। इसके रिस्पॉन्स में बॉडी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगती है। इसकी वजह से स्लीप एपनिया और कुछ क्रॉनिक लंग डिजीजेस में ऑक्सीजन लेवल कम रहने की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाके में रहे जहां हवा में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम होती है, तो बॉडी अडैप्शन के तौर पर ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बना सकती है। कुछ किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड ट्यूमर्स और जन्म से मौजूद कुछ हार्ट कंडीशंस भी हाई हीमोग्लोबिन से जुड़े हो सकते हैं। एक रेयर कंडीशन पॉलीसिथीमिया वेरा यानी एक टाइप का ब्लड कैंसर भी इसका कारण हो सकता है। ये एक टाइप की ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बोन मैरो जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगता है। ऐसी स्थिति में ब्लड की थिकनेस बढ़ सकती है और क्लॉटिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए लगातार हाई हीमोग्लोबिन को सिर्फ डाइट या पानी की कमी मानकर छोड़ना नहीं चाहिए। हाई हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कुछ लोगों में कोई भी ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते और ये रूटीन ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन हाई है या फिर नॉर्मल। लेकिन कुछ लोगों को बार बार हेडेक, डिजीनेस या सिर हल्का महसूस होना, ब्लर्ड विजन, वीकनेस और फटीग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी या हाथ पैर की स्किन ज्यादा लाल दिखाई देना भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके पॉसिबल रिस्क की। जब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं या ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो ब्लड फ्लो और क्लॉटिंग पर असर पड़ सकता है। इससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी, ब्लड सेल स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है। पॉलीसिथेमिया वेरा जैसी कंडीशंस में स्लीपिन का साइज भी बढ़ सकता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन हाई आया है तो पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डिहाइड्रेशन जैसी टेम्पररी वजहों को देखना जरूरी हो जाता है और फिर डॉक्टर जरूरत के मुताबिक रिपीट सीबीसी, ऑक्सीजन लेवल और दूसरे टेस्ट की सलाह दे सकते हैं ताकि अंडरलाइन कॉज का पता लगाया जा सके। अपने लेवल को नॉर्मल रखने के लिए स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, पर्याप्त हाइड्रेशन रखें और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक लंग, हार्ट या फिर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर हाई हीमोग्लोबिन का कारण
आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता। तो अगर आपको लगातार हेडेक या डिजीनेस हो रहा है, बिना ज्यादा काम किए भी फटीग रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है, बार बार ब्लड क्लॉट की समस्या हो रही है या ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन लगातार नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि याद रखिए, हेल्थ में सिर्फ कम होना ही प्रॉब्लम नहीं होता, कई बार ज्यादा मात्रा होना भी बॉडी का वार्निंग साइन हो सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह समझना जरूरी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी और हेल्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।